उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक खबर बहुत तेजी के साथ इन दिनों चर्चाओं में है। खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि अब दो दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जी हां, मैं बात आज उत्तर प्रदेश की उन दो सीटों की करूंगा जहां पर इन दिनों उपचुनाव की चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी एक खास पेशकश। समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया था, आपको याद होगा। इनमें से एक बागी विधायक उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली से ऊंचाहार का प्रतिनिधित्व कर रहे मनोज पांडे भी है। अब दावा किया जा रहा है कि मनोज पांडे बतौर विधायक सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। फिर जब इस सीट पर उपचुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी। यह बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि यहां मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए और अभी यह चर्चा शुरू होना कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, इस रिपोर्ट में आज उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले उन 2 सीटों की बात भी करना जरूरी है। अगर उपचुनाव में मनोज पांडे जीत कर आते हैं तो उन्हें योगी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह बड़ी दूसरी जानकारी हमारे पास है। आपको बता दें, मनोज पांडे के अलावा गोरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इन दोनों विधायकों ने भी कहा है कि वह अपने समर्थकों से बात कर फैसला करेंगे कि उनको आगे क्या करना है। हालांकि सूत्र यह बता रहे हैं कि मनोज पांडे की सदस्यता अब नहीं जाएगी और तब भी वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि दोबारा सदन में जाने पर वो विचार कर रहे हैं बीजेपी के सिंबल पर। सदस्यता न जाने की स्थिति में भी बीजेपी उन्हें अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकती। लेकिन मनोज पांडे ने 2022 के चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव जीता था। ऐसे में पार्टी उन्हें अभी ही कोई अहम जिम्मेदारी नहीं देगी। यह खबर है हमारे पास। इस सीट पर उपचुनाव का दावा इससे पहले आपको याद होगा, जब दारा सिंह चौहान ने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब भी उन्हें मंत्री पद का आश्वासन मिला था। हालांकि वह उपचुनाव में हार गए थे। बाद में उन्हें विधान परिषद भेजा गया था, जहां से वे योगी कैबिनेट में कारागार मंत्री बन गए। वहीं अपने निष्कासन पर मनोज पांडे ने भी कहा है कि मैंने तो वर्ष 2024 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। मुझे पार्टी से निकालना हास्यास्पद है। मुझ पर सिर्फ ऊंचाहार की जनता का अनुग्रह है। पांडे ने कहा था कि मैं सपा के इस फैसले पर हतप्रभ हूं। यानी उनको लगता है कि वो यहां अब समाजवादी पार्टी का ये जो एक्शन है, ये 24 में क्यों नहीं हुआ जब मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। खैर, खबर में आगे बढ़ते हैं। अगर मनोज पांडे भविष्य में इस्तीफा देते हैं तो यूपी में 2 सीट पर उपचुनाव के आसार बनते हैं। इनमें से एक सीट है मऊ सीट। मऊ सदर सीट पर यहां से सुभाषपा के विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। चूंकि अभी उनका मामला हाईकोर्ट में है और वह सुनवाई वहां होनी है, ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर भी करता है, क्योंकि अगर उनकी सदस्यता हाईकोर्ट ये मान लेता है कि जानी है तो उसके बाद उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी मऊ की सीट और ऊंचाहार की सीट, ये 2 सीटें जिन पर अब उपचुनाव के आसार बनने लगे हैं और सियासी गलियारे में यह खबर अब तैर रही है कि इन 2 सीटों पर अब उपचुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं, जिनकी घोषणा भी अब जल्द हो जाएगी। हालांकि अभी ऊंचाहार सीट पर यहां मनोज पांडे ने इस्तीफा नहीं दिया, वो इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर यहां पर सुभाषपा के विधायक का मामला अब हाईकोर्ट में है, वहां से फैसला आना है। लेकिन बहुत जल्द इन सब मामलों से निपटारा हो सकता है। विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है, यह आपको जान लेना चाहिए। अब सबकी नजर है हाईकोर्ट के फैसले पर। अब्बास से जुड़े सूत्रों का दावा यह है कि अगर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत मिलेगी, यह आप जान सकते हैं कि क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होने जा रही है। हालांकि सुभाषपा के वो विधायक थे अब्बास अंसारी, और वो उन्हीं के यहां पर अब उम्मीद है कि यहां सुभाषपा को वो सीट दी जा सकती है। फिर से सुभाषपा अपना कोई वहां पर दावेदार पेश कर सकती है और अगर हाईकोर्ट में
यहां पर अब्बास अंसारी को झटका मिलता है उसके बाद, लेकिन ऊंचाहार सीट पर अब यह खेल शुरू हो गया है, क्योंकि यह खेल इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मनोज पांडे काफी अपना बड़ा कद रखते हैं और उनकी अपनी इलाके में अच्छी खासी पकड़ भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी में उनके लिए क्या स्थान होने जा रहा है, ये वहां की जनता तय करेगी। और वहां अब किस तरह की सियासी हलचल है, जो वहां लोग बातचीत कर रहे हैं, जो वहां के जो वरिष्ठ नागरिक है उनसे जो बातचीत में निकलकर सामने आ रहा है, यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार टक्कर जो है वो काफी कड़ी होने वाली है, क्योंकि मनोज पांडे का अपना पर्सनल जनाधार काफी है। और वहां पर अब मनोज पांडे जब बीजेपी के साथ चले गए हैं तो बीजेपी का वोट उनको मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, समाजवादी पार्टी के वोट की वजह से वो जीत कर आए थे। अब यहां पर अखिलेश यादव भी ऐसे किसी चेहरे की तलाश में है जो मनोज पांडे को टक्कर दे सके। अब ऐसे में यहां पर हालांकि जो दो विधायक दूसरे हैं वो क्या इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरह से कह दिया है कि वो भी अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे, क्योंकि हाल अभी भी ये कहा तो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के ही वोटर्स की वजह से विधानसभा में हैं। अब अगर यहां पर मनोज पांडे चुनाव लड़ते हैं और उनको चुनाव में यहां पर जीत मिलती है तो कैबिनेट की कुर्सी उनके लिए शायद आसान हो सकती है, यह भी खबर है सीधे तौर पर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या समझते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।